हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 3 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 cm स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 cm है तो ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो पूछा गया है आधार की त्रिज्या और दूसरा पूछा गया है बेलन का आयतन। जबकि दिया गया है पाई बराबर 3.14 लीजिए। इसमें 22/7 नहीं लेना है, पाई का मान 3.14 लेना है। तो कहा गया है कि एक बेलन दिया गया है, उसकी ऊंचाई भी दी गई है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग चाहेंगे तो फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है। पहले तो जो क्वेश्चन में दिया गया हम लोग उसको लिखेंगे चूंकि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखिए दे दिया गया है 94.2 cm का स्क्वायर, ये दिया गया है और ऊंचाई भी दी गई है। लिखेंगे तथा ऊंचाई h बराबर दिया गया है 5 cm, ये दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन आधार की त्रिज्या पूछा है, हम लोग पहला नंबर ऐसे डालते हैं और सॉल्व करेंगे। त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या पता नहीं है, आप लोग जानते हैं त्रिज्या को r रेडियस कहते हैं, r मानते हैं, तो हम लोग मान भी सकते हैं। हम लोग लिखेंगे माना ये बेलन दिया गया तो बेलन की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं। लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या बराबर r cm। हमने मान लिया r सेंटीमीटर है, नहीं पता है, यही r हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे अब ये देखिए, दिया गया है क्वेश्चन में बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग उसका फार्मूला लगाएंगे, उसमें r आएगा, उसका मान निकाल लेंगे। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पार्श्व मतलब यही घुमाव वाले को हम लोग कहते हैं क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही हुआ। तो आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, 2πr/h होता है। हम लोग वही लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे चूंकि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 94.2, तो हम लोग लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? 94.2। और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है? 2πr/h, ये होता है। तो इसके जगह पर हमने ये लिखा 2πr/h बराबर हो जाएगा 94.2। सॉल्व करते हैं तो 2 गुणा में पाई का मान रखना है, देखिए दिया गया है 3.14, तो ये लिख लेंगे। और गुणा में r का मान हमको निकालना है और गुणा में h देखिए यहाँ दिया गया है 5 बराबर 94.2। सॉल्व करना है, r का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हैं ये सभी संख्याएं गुणा में है, बराबर की इधर करेंगे तो भाग में होगा। तो हम लोग यहाँ करते हैं भाग में, यहाँ बचेगा r बराबर लिखेंगे 94.2 और बटा में 2 गुणा में 3.14 गुणा में 5, यही सॉल्व करना है। अब देखिए लिखेंगे r बराबर 94.2 बटा में ये सबका गुणा करेंगे। देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 और 10 का 3.14 में गुणा करेंगे तो होगा 31.4। ये जब गुणा करेंगे हम लोग 5 का 2 में तो 10 हुआ, 10 का जब इसमें गुणा करेंगे एक जीरो बढ़ेगा, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव यहाँ होगा, मतलब 31.4 हो गया।
अब क्या करना है, इस संख्या से आप लोगों को इसमें भाग देना है। जब भाग देंगे तो भाग देने के लिए या तो आप लोग दशमलव हटा सकते हैं या तो ऐसे ही रहने देंगे। अगर दशमलव हटाएंगे तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा यहाँ 942 और बटा में 31.4 का भी दशमलव हटेगा तो 314। भाग देंगे तो देखिए 314 से 3 बार में भाग जाएगा, 314 से 3 बार में 942 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 3। आर को हमने माना था सेंटीमीटर में तो 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यही पहले क्वेश्चन में पूछा गया था आधार की त्रिज्या, तो देखिए हमने त्रिज्या को माना था बेलन की त्रिज्या मतलब आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, आर का मान आया 3 तो 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है बेलन का आयतन पूछा गया है। आप लोग आयतन का फार्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हम लोग उसको भी निकालते हैं, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सबका मान लिखेंगे, पाई का मान लिखना है 3.14 इस क्वेश्चन में, तो 3.14 लिखेंगे, गुणा में आर, आर देखिए हम लोगों ने यहाँ निकाला है 3 सेंटीमीटर, तो आर 3 गुणा में 3 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, और फिर गुणा में एच का मान देखिए यहाँ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लेंगे, सबका गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो ये 3.14 है, गुणा में इन तीनों का पहले एक में गुणा कर लेते हैं, 3 का 3 में करेंगे 9, 9 का 5 में 45। अब देखिए इसका इसमें कर लेना है गुणा, तो देखिए जब इसमें गुणा करते हैं हम लोग तो आएगा 141.3। आयतन है, आप लोग जानते हैं आयतन को लिखा जाता है सेंटीमीटर में दिया तो क्यूब में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर का क्यूब या घन सेमी लिखेंगे, ये आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय रुपया 2200 है, यदि पेंट कराने की दर रुपया 20 प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, दूसरा नंबर आधार की त्रिज्या बताना है, और तीसरे नंबर पर बर्तन की धारिता भी बताना है। तो हम लोग इसको फिगर बना के समझ लेते हैं। कहा गया एक बेलनाकार बर्तन है, तो हम लोग बेलन की आकृति यहां पर बना लेते हैं। यहां पर ऐसे मान लीजिए बेलनाकार एक बर्तन दिया गया है, कह रहा है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को, कह रहा है कि इसके अंदर से मान लीजिए ये बेलन है, ऐसे अंदर से इसके पेंट कराना। अब अंदर से ऐसे पेंट कराने का मतलब क्या हुआ, इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है। कह रहा है कि वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय केवल वक्र पृष्ठ को पेंट कराना है, तो कह रहा है उसका खर्च कितना आ रहा है टोटल इस पर कराने का 2200। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जबकि कहा गया है यदि पेंट कराने की दर रुपया 20 प्रति मीटर स्क्वायर है, और कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट होगा तो उसका कितना है 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर का दाम दे दिया गया 20 रुपया, जबकि टोटल पर पेंट कराने का कितना दिया है 2200। तो इस दोनों से हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया, जबकि इतना रुपया लग रहा है तो कितना मीटर स्क्वायर होगा। अगर हम लोग 20 से भाग कर दें, 1 मीटर स्क्वायर का है 20, तो इतना रुपया है, हम लोग भाग कर दें तो पता चलेगा कि कितना इसका वक्र पृष्ठ है, कितना मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। वही पूछा बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो ऐसे निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आधार की त्रिज्या पूछा है, इसको हम लोग भी निकाल सकते हैं। और बर्तन की धारिता मतलब कितना इसमें हम लोग द्रव या पानी भर सकते हैं
उसको हम लोग कहते हैं धारिता। हमने बताया था मोटाई नहीं दिया गया होगा तो धारिता और आयतन आप लोग बराबर समझेंगे, तो हम लोग आयतन निकालेंगे। उसके लिए देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है, लिखेंगे चूंकि आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय मतलब खर्च बराबर कितना आ रहा है, 2200 रुपया। आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय इतना, जबकि पेंट कराने की दर 20 प्रति मीटर। जबकि लिखेंगे तथा 1 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय कितना है, 20 रुपया है, 20 रुपया। देखिए 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया, जबकि टोटल कितना लग रहा है इस पर कराने का 2200। तो हम लोग 20 से 2200 में भाग करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा गया है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2200 में हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे 20 से। तो ये हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल। किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में जब दिया गया है। ये देखिए 1 मीटर स्क्वायर का, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 220 में भाग करेंगे तो 110 आएगा। लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए बराबर करके 110 मीटर का स्क्वायर। हमको पता चल गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 110 मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो इसको हम लोग आंसर लिख लेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है आधार की त्रिज्या बताइए। तो हम लोग मान लेंगे, हम लोग लिखेंगे माना बेलनाकार बर्तन है, तो हम लोग लिखेंगे माना बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या बराबर हम लोग मान लेते हैं r। ये मीटर में सब दिया गया तो हम लोग मीटर मान लेंगे। आधार की त्रिज्या हमने r मीटर माना। निकालेंगे कैसे, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, आप लोग जानते हैं फार्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई r h होता है। तो 2 पाई r h होता है, हमको r निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में ये भी देखिए दिया गया है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन। 10 मीटर गहरे मतलब क्या समझेंगे, गहराई और ऊंचाई दोनों बराबर ही होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये 10 मीटर है। यहाँ पर हमने नहीं लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बर्तन की गहराई या ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब देखिए बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या हमने मान लिया r मीटर और ऊंचाई भी दिया गया है। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे ऊंचाई h बराबर दिया गया है 10 मीटर। तो फिर लिखेंगे हम लोग इसलिए हमको क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या, और जबकि हमने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां निकाला है तो हम लोग लिखेंगे इसलिए बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 110। तो हम लोग लिखेंगे 110। और बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई r h, मतलब 2 पाई r h बराबर हो जाएगा 110। और यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, पाई का मान 3.14 लेने के लिए नहीं दिया गया, तो हम लोग 22/7 लेंगे। तो लिखेंगे 2 गुणा में पाई का मान 22/7
और फिर गुणा में आर हमको निकालना है, और गुणा में देखिए एच का मान है 10, यहाँ लिखेंगे और बराबर 110। अब देखिए क्या करेंगे, आर का मान निकालना है, ये 7 भाग में इधर करेंगे गुणा में होगा और बाकी संख्याएं गुणा में तो भाग में हो जाएंगे। बचेगा आर बराबर 110, ये 7 गुणा में हो जाएगा क्योंकि भाग में है, और बटा में ये सब भाग में हो जाएंगे। 2 गुणा में 22 गुणा में 10, ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे। अब हो जाएगा आर बराबर 11 का 7 में गुणा करेंगे तो 77, और बटा 22 का 2 में करेंगे 44। भाग कर लेते हैं हम लोग। देखिए जब हम लोग इसमें भाग करेंगे तो आएगा 1.75 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या पूछा था, आर बराबर आ गया 1.75 मीटर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा बर्तन की धारिता, उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बर्तन की धारिता मतलब हम लोग निकालेंगे आयतन, और आयतन और धारिता दोनों बराबर होता है। हम लोग लिखेंगे बर्तन की धारिता बराबर आयतन, हम लोग लिख लेंगे। बर्तन कैसा है, बेलनाकार है, तो ये बेलन का आयतन समझेंगे आप लोग। अब देखिए आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक बार लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा में आर का मान हमने देखिए यहाँ पर निकाला 1.75, तो 1.75, फिर गुणा में 1.75 लिखेंगे, और गुणा में एच का मान 10 लिखेंगे। अब सॉल्व करना है इसको। देखिए इन सभी संख्याओं का हम लोग गुणा करते हैं और 7 से भाग कर लेते हैं। तो देखिए इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे हम लोग तो 673.75 होगा, और बटा में 7 लिख देंगे। तो जब हम लोग भाग करेंगे तो होगा 96.25। ये आयतन है, मीटर में दिया गया है तो मीटर का क्यूब लिखेंगे हम लोग। अब देखिए आयतन हो गया मीटर का क्यूब, हमको धारिता बताना है तो इसी को बदल लेंगे लीटर में या किलो लीटर में। आंसर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लेकिन धारिता है तो हम लोग लीटर या किलो लीटर में बदल लेंगे। तो आप लोग जानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना नहीं है अभी। 1 मीटर का क्यूब आप लोग जानते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये आप लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। हमारा इतना मीटर का क्यूब है। देखिए 1000 लीटर को हम लोग ये कह सकते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर मतलब 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1000 को क्या कहते हैं, 1 किलो लीटर। 1000 लीटर मतलब 1 किलो लीटर। तो 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर भी होता है। एक ही मीटर का क्यूब है और 1 किलो लीटर भी होगा। तो जितना मीटर का क्यूब है उतना ही किलो लीटर भी होगा। तो हम लोग इसको जब आंसर को लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 96.25 किलो लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।